हम सबको तो लगता था कि तुम दानियाल। भाई बस, मैं और दानियाल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसने कभी मेरे बारे में इस तरह से नहीं सोचा। और तुमने तुमने तो हमेशा। आप तो जानते हैं ना, लड़कियां इस मामले में थोड़ी जज्बाती और बेवकूफ होती हैं। बस आप भी यही समझिएगा, मैंने भी नादानी में दानियाल के बारे में शायद कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था। ये पहले उल्टा था या अब सीधा है? या पहले सीधा था जिसे तुम अब उल्टा कर रही हो? पहले उल्टा था, ऑब्वियसली। दानियाल ने तुमसे कुछ कहा है क्या? दानियाल किसी और को पसंद करता है? पता नहीं, लेकिन अब हम शादी नहीं कर सकते। हम अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन और भाई आप भी प्लीज इस दोस्ती को इसी तरह बरकरार रखिएगा। कोई फर्क नहीं आना चाहिए आप दोनों में। दोस्ती बेगर्ज बुनियादों पर की जाती है और अपनी मर्जी से की जाती है। दानियाल बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा है। तुम दोनों ने हकीकत पसंदी से आज ही फैसला कर लिया है, वरना कल को पछतावे के सिवा कुछ ना होता और जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही कह रहे हैं आप। लेकिन भाई, मम्मी को तो आप समझा देंगे ना? डोंट यू वरी। भाई आप इतने अच्छे कैसे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज वॉक पर नहीं गए? नहीं, वो आंख थोड़ी देर से खुली, तब तक तुम लोग जा चुके थे। अच्छा चलो, अच्छी बात है, तुमने नींद तो पूरी कर ली। ये बताओ क्या प्लान है, हॉस्पिटल चलोगे? यार मैं चाह रहा था कि हम आर्किटेक्ट से मिल लें ताकि हॉस्पिटल का काम ज़रा जल्दी शुरू हो। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, चलो नाश्ते की टेबल पे बात करते हैं। और कैसे हो? ठीक हूँ। चलो बैठते हैं। हाँ। अयाज, वो लोग तो दानियाल और आयजा के रिश्ते की बात ही नहीं कर रहे। बेगम, हम लड़की वाले हैं, हम अपना मुंह खोलकर कैसे सवाल कर सकते हैं? थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कि भाभी खुद बात कर ले। आ जाए बेटा, आ जाए बेटे। लगता है मम्मी ने फिर से आयजा का टॉपिक छेड़ा हुआ है। मम्मी आपके टिपिकल माओं की तरह आयजा की शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। बेटा, बेटियों की माएँ ऐसे ही सोचती हैं। लेकिन आजकल की तालीम याफ्ता माओं को जरा हट के सोचना चाहिए। आयजा को भी पढ़ाएं, उसको आला तालीम दिलवाएं, उसको किसी काबिल करें, उसके बाद उसकी शादी कर दीजिएगा जहां वो खुश रह सके। मैं भी यही बात कर रहा था। बेटियों की उम्र और अच्छे रिश्ते रुके नहीं रहते, दोनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिएगा आप दोनों, आप लोग बैठे ही रह जाएंगे और दानियाल अमेरिका से शादी करके आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दानियाल का रिश्ता आयजा के लिए मुनासिब नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? मम्मी, दानियाल और आयजा सिर्फ दोस्त हैं,
वो आपस में शादी नहीं करना चाहते। ये तुमसे किसने कहा? आयजा ने। लेकिन आयजा तो दानियाल से। मम्मी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसका नाम तो बता दो जिसे तुम चाहते हो। नाम? हाँ, उसका कोई नाम तो होगा। क्या तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे? नहीं, अभी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं उससे मोहब्बत करता भी हूं या नहीं। यानी तुमने मुझे उसके लिए ठुकरा दिया जिसके बारे में तुम कंफर्म भी नहीं हो? नहीं आयजा, देखो आयजा, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं मैं। अच्छा चलो, जब कंफर्म हो जाएगा तब तो मुझे बताओगे ना? सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा मैं। अच्छा, अब तुम जल्दी कंफर्म कर लेना, वरना ये ना हो तुम भी मेरी तरह देर कर दो और वो किसी और की हो जाए। इधर आओ बेटा, बैठो। क्या बात है ऐसा? तुमने सुबह नाश्ता भी ठीक तरह नहीं किया। क्या हो गया बेटा? मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस भूख ही नहीं लगी। मैं तुमसे नाराज हूं बेटा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मम्मी, मैंने क्या किया? अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी, अपनी मां से झूठ बोलोगी। तो अपने बच्चों की हर हरकत से उसके दिल का अंदाजा लगा लेती है। 9 माह तक जब बच्चा अपनी मां की रगों से जिंदगी पा रहा होता है ना, तब अल्लाह की तरफ से मां के दिल का हर एक धागा बच्चे की धड़कन से बांध दिया जाता है। बस मेरी जान, बस चुप हो जा बेटा। वो तुम्हारा था, तुमने उसे खुद खो दिया अपनी लापरवाहियों से। नहीं मम्मी, जो आपका कभी हो ही ना, उसे आप भला खो कैसे सकते हो? और दानियाल तो उस तरह से कभी मेरा था ही नहीं। वो मुझे हमेशा कहता था कि ऐसा हमारे दरमियान दोस्ती के जज्बे के सिवा कुछ और कभी हो ही नहीं सका। दोस्ती? सिर्फ दोस्ती? इसीलिए मैं लड़के और लड़कियों की बेतकल्लुफ दोस्ती के खिलाफ हूं। अल्लाह ने यूं ही तो हदूद मुकर्रर नहीं की बेटा।
इसमें जरूर कोई ना कोई हिकमत होती है। मम्मी दोस्ती तो उसने की थी ना, मैं तो अब भी उससे मोहब्बत करती हूँ। नहीं बेटा, मोहब्बत करती नहीं, मोहब्बत करती थी। बस दानियाल भाई, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। मम्मी को तो मनाना पड़ेगा तुम्हें। आप उस लड़की के लिए इतना सीरियस कब से हो गए? आप उसे कब से जानते हैं? जानता तो मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस 2-4 बार अचानक सामना हुआ मेरा उससे। आयशा बरसों से आपके करीब है। आप उसे उतना जानते हैं जितना आप खुद को जानते हैं, पर उसके लिए आपको मोहब्बत महसूस नहीं हुई। और एक लड़की को आपने 1 से 2 दफा देखा और उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला भी कर लिया। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। मगर वो बेवा है ना, लेकिन इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, और नहीं इस बात से उसकी कोई अहमियत कम होती। मेरे लिए तो बस वो रिदा है, जिसे जिसे पहली बार देखकर मेरा दिल बेताबी से धड़का था, जिसे बार बार देखने के लिए मैं बार बार उन्हीं रास्तों पर जाता हूँ, वहां जाके दुआएं मांगता हूँ कि एक बार मुझे नजर आ जाए वो मुझसे। वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, और इस बात का शिद्दत से एहसास है मुझे। और अगर अम्मी ना मानी तो? नाफरमानी नहीं करूंगा मैं उनकी, ना ही उनके अगेंस्ट जाऊंगा, लेकिन शादी भी नहीं करूंगा मैं किसी और से पहले। भाई रिधा, बेटा ये क्या कर रही हो? माँ, मैं सोच रही थी दोपहर का खाना बना लूं। दाल चावल खाने का तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अब ऐसा करते हैं कि आज सब्जी बना लेते हैं। सब्जी? हाँ, मैं अभी जाके ले आती हूँ। माँ आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, जवान लड़की को भला मैं सब्जी वाले की दुकान पे भेजूंगी? मैं खुद लेकर आती हूँ। पता नहीं अम्मी के पास सब्जी के पैसे हैं भी या नहीं। हमने तो एक एक पैसा जमा करके बाबा की बाईपास की फीस जमा करा दी थी। ओह, वो फीस भी तो जमा नहीं कराई थी पूरी। क्या सोचते होंगे डॉक्टर सिकंदर हमारे बारे में।
तुम यहाँ? क्यों, खुशी नहीं हुई मेरे आने से? बॉस, मुझे खुशी हुई है तुम्हें यहाँ देखकर, लेकिन ये सरप्राइज अचानक से। भाई सरप्राइज तो ऐसा ही होता है। प्लीज। तुम कब आई वापस? फिर मिलके काम करेंगे। इंशाल्लाह। भाई ये करेले कैसे दिए? 180 रुपये किलो। 180 रुपये? हाँ जी। और ये भिंडी? ये 160 रुपये किलो। 160 रुपये? अच्छा भाई ये तोरी कैसे दी? क्योंकि वो सामने रेट लिस्ट लगी हुई है, देखने जो चीज़ लेनी है उस पर रेट लगे हुए हैं, आप देख लें उधर। घर में प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं, एक सब्जी लेकर क्या करूंगी? बीबी सब्जी नहीं लेनी क्या? रेट पूछ पूछ के दिमाग खराब कर दिया और चल दी ऐसे ही खाली हाथ आ जाती हैं पता नहीं कहाँ से। पापा से नहीं मिलोगे? नहीं, वो आज के लिए माजरत, आज मुझे देर हो रही है। आज कोई खास काम है क्या? कहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ डेट वेट का प्लान तो नहीं है तुम्हारा? डेट पर ही जाना है मुझे, लेकिन आर्किटेक्ट के साथ। ओके, वैसे कोई तो होगा तुम्हारी लाइफ में, कोई समवन स्पेशल जिसके साथ तुम डेट पे जाते होगे, मेरा मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाँ, गर्लफ्रेंड। कोई तो दिल को अच्छी लगी होगी। हेलो। हाँ ठीक है, चलो फिर मुलाकात होती है। ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वो भाई साहब, अंगूठी बेचनी है मैंने। खासी पुरानी है और इसमें टांका भी लगा हुआ है। भाई साहब, इसमें डायमंड लगा हुआ है। ये भी डायमंड की रीसेल नहीं होती, गोल्ड की नीचे रिंग है, बाकी सब हमारे लिए बेकार है। अच्छा तो
आप इसकी क्या कीमत देंगे? आप जरूरतमंद लगती है इसलिए 15,000 रुपये मैं आपको दे। सिर्फ 15,000? बाजी आप किसी और को दिखा रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, आप ही कुछ मेहरबानी कर दें प्लीज। चलो ठीक है, 18,000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा चलो ठीक है, दे दीजिए। ये लें। शुक्रिया। बेटा ये डायमंड की रिंग है, इसे वॉश करके ना डायमंड के डिब्बे में लगा दो। ठीक है जी। बड़ी एहतियात से रखना है। अपने भाई से मुझे पूछ के बताओ, मुझे सच सच बताए, किस लड़की की खातिर इसने आयशा को रिजेक्ट किया है? अम्मी, भाई तो किसी को भी पसंद नहीं करते। तुम इसकी ज्यादा हिमायत मत करो। अम्मी, आज तो मैं भाई की बिल्कुल भी हिमायत नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सुबह से इनकी क्लास ले रही हूँ। मैंने बहुत डांटा भी है इनको और भाई काफी शर्मिंदा भी हैं। शर्मिंदा है? मैं क्या कभी नफीसा बहन से नजरें मिलाकर बात कर सकती हूँ? नहीं प्लीज। बेटा बेटा, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी जुबान की बहुत अहमियत है। हम जितनी अपनी बेटियों की इज्जत करते हैं ना, इतनी ही हम दूसरों की बेटियों की भी इज्जत करते हैं। देखिए अम्मी, आपकी कसम, मैंने कभी भी आयशा को ज़बान नहीं दी और हमेशा उसको इज्जत की नजर से ही देखा है मैंने। जान, वो तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन अम्मी, अगर उसकी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से दे ही ना पाऊं तो फिर क्या फायदा? हम शादी के बाद कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अब अम्मी, भाई सच कह रहे हैं। बड़ों की खुशी की खातिर ये दोनों कुर्बानी तो दे देंगे, लेकिन सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकेंगे। क्या है फिर? मुझे बताओ कि किससे शादी करना चाहता है, किससे मोहब्बत करता है, किसके साथ खुश रहेगा? कुछ बताओ तो सही। अब अभी तो भाई किसी को भी पसंद नहीं करते। अम्मी, जब ऐसी कोई बात होगी तो मुझे तो पता चल ही जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी। अम्मी, मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगे। देखो, अगर तो तुमने कोई मेमशेम पसंद की ना, तो मैं हरगिज उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर पाकिस्तानी लड़की हो, अच्छे खानदान की हो, इज्जतदार हो, तो वादा, मैं फौरन तुम्हारी शादी करूंगी। मैं वादा करता हूँ, ऐसी ही लड़की लेके आऊंगा आपके लिए। चलो भाई, फिर तो मसला हल हो गया। अब मैं किचन में जाके देखती हूँ कि रात के खाने के लिए क्या बना है। अरे हम भी आते हैं ना, अब निकलो कमरे से बाहर, सारा दिन अंदर बैठे रहते हो। चलो चलो आओ। अच्छा आंटी, आप प्लीज़ मुझे बिला झिझक बता दीजिए, आपको बुरा तो नहीं लगता इस तरह हम लोग रोज़ आ जाते हैं? अरे बेटा, बुरा क्यों लगेगा? तुम लोगों के आने से तो अपनायत महसूस होती है। हमें भी लगता है कि हमारा कोई अपना है। आंटी रिदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बेटा वो किचन में है, शायद चाय बना रही है। तुम लोग बताओ, चाय पियोगे या ठंडा? आंटी मैं तो चाय लूंगी, और वो भी मैं रिदा के पास जाकर खुद ही बना लेती हूँ।
अरे बेटा किचन में कहाँ जाओगी, बहुत गर्मी है। नहीं नहीं आंटी, क्या हो गया है? गर्मी तो हर जगह है, हमारे घर पे भी बहुत गर्मी थी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी, वैसे भी मैं रिदा से भी मिल लूंगी, आप भाई के पास बैठे ना। और बेटा तुम सुनाओ, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। बेटा अम्मी कैसी है? अम्मी भी ठीक है माशाल्लाह। उन्हें भी साथ ले आते तो मुलाकात हो जाती। नहीं, वो बस घर के कामों में बिजी थी, तो बस इसलिए उनको लेके नहीं आ सके। अरे आप यहाँ क्यों आ गई? मैं चाय भिजवाने ही वाली थी। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये उदासी कैसी? बस ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर कभी कोई मेरी बहन होती तो वो बिल्कुल ऐसी ही होती। ऐसी होती क्या मतलब? मैं भी ना अल्लाह से यही गिला किया करती थी कि मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, लेकिन अब देखो अचानक से तुम मिल गई। अल्लाह भी ना बहुत सरप्राइजेस देता है इंसान को। अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो फिर बस अब से ये तकल्लुफ खत्म, अब तो हमारी बहनों वाली दोस्ती होगी, जिसमें कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करेगी, और जो लड़ेगा वो ही पहले मनाएगा। डन? डन। आओ फिर चाय। अब मैं तुम्हें उदास ना देखूं। ऐसे ही होता है। मगर जिंदगी है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। साइम बहुत चाहता था मुझे, इतना कि शायद ही कोई किसी को चाह सकता हो। इसीलिए वो अपनी उम्र बहुत कम लिखवा कर आया था। वो गया तो उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी से सारी मोहब्बतें भी चली गई। सब रिश्ते मुझसे एक एक करके अलग हो गए। मेरे ताया जान, ताई अम्मी, फरीहा आपी, और फिर मेरे बाबा भी। रिदा, अब तुम तन्हा नहीं हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहेंगे। देखना अब तुम। सॉरी, मैं फिर से रोने लग गई। चाय कैसी बनी? आपने पी ही नहीं। नहीं पिए मैंने, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। और प्लीज ये आप अब नहीं, अभी हमने बात की है ना, सिर्फ तुम। माँ, चाय। बेटा, बेटा अल्लाह के फैसलों को मानकर अब हमें जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। हमारा इस्लाम औरत पर सख्ती नहीं करता, बल्कि उस पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो खुशी से और बाआसानी उठा सके। मरने वालों को भुलाना तो मुश्किल है, लेकिन बेटा
उनके साथ मरा भी तो नहीं जा सकता।